नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए बीके सिंह सर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज इस 7वीं वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल पूरे के पूरे तरीके से देखिएगा, ताकि अगर आपको जानना है कि कौन सा क्वेश्चंस की रेटिंग क्या हो सकती है, उसका टाइप क्या हो सकता है, यानी कि कितने मार्क्स के कैटेगरी में वो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में या स्कूल के पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उसका लेवल क्या हो सकता है, यानी कि बेसिक लेवल या स्टैंडर्ड लेवल में से किस कैटेगरी में से वह क्वेश्चन रखा जा सकता है। अब बहुत गुड न्यूज है आप सबके लिए कि 26 जुलाई से अब आप सबके साथ में लाइव आ रहा हूं, यानी कि 26 को जो संडे आपका पड़ेगा उस दिन 7 बजे आप सबके साथ में लाइव आ रहा हूं। उसके बाद फिर थर्सडे, फिर रविवार, थर्सडे और यह सिलसिला सीबीएसई बोर्ड तक चलता रहेगा। यानी कि हफ्ते का 2 दिन पूरे यूट्यूब के बच्चों के नाम है, और दोनों दिन में बड़े कमाल के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। और बहुत जल्दी साइंस का भी मैं लाइव सेशन लेकर के आने वाला हूं, खास करके केमिस्ट्री का। तो आप इंतजार करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं 7वां वीडियो। दोस्तों हमारे पास इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी दे रखा है और 3, 15, 27 एंड 39, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो होगा 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो मान लीजिए भाई कि इस एपी का जो nth टर्म है, nवां नंबर का टर्म जो है वो 54th टर्म से जो है ना 132 ज्यादा है। तो लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। और an का फॉर्मूला आप सबको पता है कि a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू a प्लस 53d एंड प्लस क्या होगा 132 होगा। a और a को हम यहीं पर काट देंगे, यहां पर वैल्यू को लिखने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। अब इस केस में d देख रहे हो कि d का जो मान है 15 से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आता है, यानी कि ये आ गया n माइनस 1 इंटू 12 और इक्वल्स टू 53 इंटू 12 एंड प्लस क्या हो जाएगा 132 के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n माइनस 12 और 53 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 आया, 10 और 3 13, 3 1 और ये आपका 636 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6, ठीक है। 10 और 3 13, 3 1 और 6, 636। तो 636 के बराबर आ गया, अब प्लस 132 के बराबर आया। अब यानी कि 12n माइनस 12 600 और 760 768 के बराबर आ गया। और बच्चों जब आप 12n का मान निकालोगे तो 768 प्लस 12 के बराबर आएगा 60 और 10 70 और 80, यानी कि 12n जो हो गया वो 780 के बराबर आ गया। तो n हमारा बड़े मजे में निकल जाएगा। n इक्वल्स टू 780 और 12 छक 72 और 6 60 65, यानी कि इसका जो आंसर होगा 65वां नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। 54 टर्म से जो है 132 ज्यादा होगा। इसकी रेटिंग जो मैं करूंगा तो बच्चों 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। टाइप एप में करूंगा तो बी और सी का टाइप दूंगा, और इसको भी मैं स्टैंडर्ड लेवल के कैटेगरी में आप सबके लिए रखता हूं, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में आइए। कह रहे कि 2 एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। जरा क्वेश्चन को समझिएगा, और यह आपके पेपर में स्टार रेटिंग तो मैं इसका 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, और टाइप इसका मैं कैटेगरी ए में रखूंगा। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि 2 एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है, तो जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आपका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर 100 है। अगर 1000 के बीच में पूछे या 1 लाख के बीच में पूछे, 10 लाख के बीच में पूछे, तो डिफरेंस जो होगा दैट विल बी ऑलवेज 100 के बराबर होगा। तो पहले तो इसको बिना किए हुए इसके ऐसे क्वेश्चंस में आप टिक 100 वाले ऑप्शन में लगाइएगा, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि 2 एपी है, ठीक है। एक एपी आपके पास मान लीजिए कि ए 100 है और एक एपी आपके पास, चलिए ठीक है, ठीक है, 2 एपी आपके पास। तो एक के पहले टर्म को हमने ए मान लिया, अब दूसरे के पहले टर्म को हमने बी माना। कह रहा है कि उनका दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है,
तो इसका a प्लस क्या होगा बच्चों 100d होगा, है ना। और इसका जब करोगे तो b प्लस क्या होगा 100d होगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि दोनों का कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ये दो अलग अलग एपी है ना, यानी कि a 100 माइनस b 100 अगर हम करते हैं तो a प्लस 100d, और जब इनको माइनस करोगे तो माइनस b माइनस 100d आएगा। ये दोनों कट गया, ये a माइनस b के बराबर है। अब देखो क्या दे रखा है यहां पे, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि ये 100 के बराबर दे रखा है। अब चलिए अगला चेक करते हैं भाई। जो दूसरा एपी है, मान लो कि अगर a 1000 कहा जा रहा है तो भाई a प्लस 999d होगा। और जब यहां पे b 1000 करोगे तो b प्लस 999d होगा। अब दोनों का डिफरेंस जब हम यहां पर चेक करते हैं, यहां पर चेक करेंगे तो यहां भी a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d हो जाएगा। यहां भी दोनों कट गया। अब चेक करो, यहां भी a माइनस बी आ रहा है, तो पहले में a माइनस बी का डिफरेंस 100 है, तो ऑब्वियसली यहां भी a माइनस बी का डिफरेंस 100 होगा। तो करने की इसको कहीं कोई जरूरत नहीं, या 2-3 मार्कर में क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, या वेरी शॉर्ट का हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट हो सकता है। तो उस केस में केवल आपको अपना जवाब देना है, 100 लिखना आंसर इसका, ठीक है। यह था आज का हमारा, ठीक है, मास्टरिंग एनसीईआरटी और वीडियो नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट है, ठीक है। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। और हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717432432 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाला टाइम में बहुत कुछ अच्छे अच्छे न्यूज आप सबको मिलने वाले हैं। अब आइए, अब करें कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो देखो बच्चों, पहला जो 3 डिजिट का जो नंबर है, अब हमें तैयार करना पड़ेगा। पहला 3 डिजिट का नंबर 105 होगा। कैसे होगा? तो 2 डिजिट का ध्यान रखना, 2 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है कौन सा है? 99 है। तो 99 में अगर आप 13 से डिवाइड कर 7 से डिवाइड करते हो तो ठीक है, तो कितना आता है? 14 सते, ठीक है, 7 1 जा, ठीक है, 7 28, ठीक है। तो ये 98 और आपके पास क्या आ गया यहां पे, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया। रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। तो भाई रिमाइंडर 1 बचा ना। देखो रिमाइंडर यहां पर हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये जब तक 7 से फिर डिविजिबल नहीं होगा, जब तक इसके साथ कोई और 6 नंबर नहीं ऐड हो जाए, यानी कि जो रिमाइंडर आ रहा है +6, तभी तो 1 + 6 7 मिलेगा ना। तो 90 यहां पर 98 में क्या करो, ठीक है, 99 में क्या करो, फिर आप 6 को ऐड कर दो। तो 99 में 6 को ऐड करोगे तो 100 1 2 3 4 5, यानी कि पहला जो नंबर होगा वो 105 होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7 and कैरी 3 किया 35, 7 5 जा 35। तो पहला 105 जो होगा 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से इसमें अब 7 अगर आप ऐड करते हैं बच्चों तो 112 आ जाएगा, फिर ऐड करते हैं तो 119 आ जाएगा, 19 में फिर इस तरीके से बनता गया। अब लास्ट में नंबर देख लो कि लास्ट का कौन सा नंबर होगा, तो चेक करोगे तो लास्ट में 994 होगा। इसी मेथड से हम लास्ट के भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो 7 1 जा 7, 2 कैरी किया 29, तो 7 4 जा 28, 1 एंड 7 2 जा 14, यानी कि पहला जो नंबर है 105 है, और जो लास्ट वाला जो नंबर होगा 994 होगा। पहले इसकी रेटिंग लगा लो, 5 स्टार की रेटिंग, बी और सी सेक्शन में पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंगली, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड और बेसिक मेरा अपना एजम्पशन है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक लेवल वाले बच्चों को एनसीईआरटी के कम से कम सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। अब कह रहा है कि कितने होंगे ये नंबर, तो देखो बच्चों, इसका जो लास्ट जो पार्ट है ना, सबसे पहले इसमें लिख लो कि हमारे पास a का वैल्यू यहां पर 105 है, d ऑब्वियसली 7 होगा, और लास्ट टर्म हमारे पास 994 है। अब देखो जब लास्ट टर्म 994 है तो इसका मतलब हो गया कि nth टर्म भी जो होगा 994 होगा। मैंने बताया था कि nth टर्म जो होगा लास्ट टर्म के बराबर होता है, इसलिए पुराने वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अब यानी कि a + n - 1d जो होगा
वो 994 के बराबर होगा। अब a का वैल्यू आप यहां पे 105 लिखेंगे, n-1 और d के जगह पे 7 लिखोगे और ये 994 लिखोगे। अब आप आगे आ जाओ, इसके आगे ये 105 आ गया और प्लस 7 आ गया और -7 इक्वल्स टू 994 लिखोगे। अब यहां पर देख लो 105 से 7 जाएगा, ठीक है, या इसको आप सीधा यहां से हटा दो, राइट हैंड साइड में ले जाओ सबको, तो 7n इक्वल्स टू 994 एंड प्लस 7 एंड प्लस 105 आएगा, यानी कि 7n जो होगा दैट इक्वल्स टू 994 में अगर 6 को ऐड करते हो तो 1001 होता है ना, तो 1001 याद रखना। थोड़ा सा एडिशन का भी फास्ट जब हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो याद रखना 994 में 6 ऐड करोगे तो ये क्या होगा 1000 हो जाएगा, यानी कि 1001 है, तो 1001 हो गया और उसमें 105 को ऐड करोगे, ठीक है, 1001 में, तो ठीक है, तो 5 को अगर आप क्या करो 1001 में 105 को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। आप इसको या तो ऐसे करो 994 में 105 में 7 को ऐड करोगे तो 105 और 7 क्या हो गया 12 हो गया, 112 हो गया है ना, 6 हो गया, 10 हो गया, 9 और 10 और एक क्या हो गया और एक 11 हो गया, यानी कि 1106 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1106 के बराबर हो जाएगा। देखिए कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, अच्छे कमांड के बाद भी, ठीक है, हम मिस्टेक कर बैठते हैं, तो मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप हमेशा उसको क्या करना, चेक करके कर लिया करना, नहीं तो छोटे से मिस्टेक जो है ना आगे पूरे के पूरे सम को, इतना मेहनत जो हमने करा हुआ है वो सबको लेकर के बैठ जाएगा, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो अब आ जाओ यहां पर n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1106 अपॉन 7, ठीक है, 7 1 जा 7, तो ये 4 हो गया, जब आई 11 से 7 माइनस करोगे 4 40, ठीक है, और 7 5 जा 35 और ये 158 आ जाएगा, यानी कि n जो है यहां पर 158 के बराबर आएगा। फिर से चेक करो, 7 1 जा 7 और कैरी किया तो 7 3 10 और 4 बचा 40 आ गया, ठीक है, 7 5 35, 5 आ गया 56, 7 8 जा 56, यानी कि 158 जो होगा वो उसका क्या होगा टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स मिलेंगे 105 से 994 के बीच में टोटल कितने मिलेंगे 158 नंबर मिलेंगे। कौन, जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, यानी कि जो 7 से पूरे तरीके से जो कट जाए, ठीक है। अब आ जाओ अगले पार्ट में, कह रहे कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कह रहे कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हो। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहला जो मल्टीपल जो 4 से जो डिवाइड, देखो मल्टीपल बड़े नंबर्स होते हैं, फैक्टर छोटे होते हैं, 4 का जो मल्टीपल है ना वो आगे की तरफ चलेगा, लेकिन 4 का मैं अगर मैं बोलूं कि फैक्टर क्या होगा तो पीछे की तरफ चलेगा, यानी कि 4 का फैक्टर बोलूं तो 1 जो 4 को डिवाइड करेगा 2 4 का फैक्टर है और 4 खुद 4 का फैक्टर है, लेकिन जब 4 का मल्टीपल बोलो तो 4 से स्टार्ट करो, 4 8 12 16 20, ये सारे के सारे मल्टीपल्स कहे जाते हैं और फैक्टर उनके छोटे होते हैं उनसे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहला 10 तो डिवाइड नहीं है तो 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, ठीक है। अब यहां पर आगे आ जाओ, 250 है, ठीक है, 250 से पहले देख लो 248, 4 से डिवीजन है, 4 6 जा एंड 4 2 जा, ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट मिल गया। अब यानी कि यहां पर a का वैल्यू 12 है और d आपके पास 4 है और आपके पास L240 है, तो L240 से हमारा सारा काम बन जाना है। जब हमारे पास L240 के बराबर है, यानी कि a प्लस n-1d जो है वो 240 के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि 12 एंड प्लस क्या होगा n-1 और d के जगह पे 4 इक्वल्स टू 240 के बराबर है। अब यहां पर आ जाए 12 एंड प्लस क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 जो है 240 के बराबर है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम आते हैं तो 4n और यहां पे पॉजिटिव 8 इक्वल्स टू 240 के बराबर है, तो यानी कि 4n जो होगा 240 से 8 को माइनस करोगे तो ये 232 बचेगा, है ना। तो यानी कि n जो होगा एंड 232/4 होगा, तो ये 4 5 20, ठीक है, और 4 8 जा 32, यानी कि n इक्वल्स टू 58 होंगे, जो 10 से लेकर के 250 के बीच में टोटल 58 ऐसे मल्टीपल्स होंगे, किसके 4 के मल्टीपल होंगे।
तो मल्टीपल और फैक्टर के बीच में डिफरेंस, तो 5 स्टार की रेटिंग यहां पे दूंगा। ये सेक्शन बी और सी में आ सकता है और मेरे अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपका बनता है। अब आ जाइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, टाइप इसको बी या सी में स्टैंडर्ड लेवल में। ए वाकई में स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि एन के किस वैल्यू के लिए आपके पास 2 एपी दे रखे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों पहला जो एपी आपके पास है ना 63, 65, 67, चलिए तो इसमें पहला टर्म जो फर्स्ट 63 है, डी जो है 65 से अगर 63 को माइनस करोगे तो ए 2 बचेगा, याद रखना, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे ना, इसका nth टर्म निकाल लेंगे। तो दैट विल बी गिवन बाई ए प्लस एन माइनस 1d, यानी कि 63 एंड प्लस क्या n माइनस 1 और d के जगह पे 2 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 63 एन प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। और 63 से 2 गया तो क्या बचा 61 और प्लस क्या हो जाएगा 2n। तो ये तो आपका पहला पार्ट आ गया, 2n माइनस 2, 63 से 2 गया तो 61 बचा, ये पहले का। अब जो अगला जो हमारे पास एपी है ना, वो एपी है 3, 10, 17 और ऐसे दे रखा है। तो इस केस में ए का जो वैल्यू है 3 है और डी आपके पास 7 है। तो जब हम इसका अब nth टर्म निकालेंगे यानी कि ए एन निकालेंगे, तो a प्लस क्या होगा n माइनस 1d होगा, यानी कि 3 एन प्लस क्या होगा n माइनस 1 और d के जगह पे 7, यानी कि 3 प्लस क्या होगा 7n माइनस 7 होगा, यानी कि 7n और a माइनस 4 के बराबर हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों एपी का n के किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म बराबर हो, दैट मीन्स कि दीज टू पार्ट इक्वल हमें करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस सीबीएसई बोर्ड में पहले आया हुआ भी क्वेश्चन है। अब 2n से 7n माइनस करोगे तो माइनस 5n और माइनस 4 और माइनस ए माइनस 65 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि n जो होगा वो 13 के बराबर होगा, यानी कि 13वें टर्म पे याद रखना, जो 13वां टर्म होगा चाहे इस एपी का हो चाहे इस एपी का हो, दोनों का बराबर होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है ना, द nth टर्म ऑफ 2 एपीज विल बी इक्वल, यानी कि रिक्वायर्ड जो आंसर होगा दैट विल बी 13 के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये चाहे आपके स्कूल का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। करें डिटरमाइन द एपी जिसका तीसरा टर्म 16 है। बहुत सिंपल, तो भाई एपी क्या कह रहा है कि तीसरा टर्म 16 है, यानी कि a प्लस 2d जो है वो 16 के बराबर है, और कह रहे कि जो उसका 7वां टर्म है यानी कि a7 जो है वो 5वें टर्म से 12 ज्यादा है, तो 5वें टर्म से 12 ज्यादा है। कह रहे कि 7वां टर्म जो है 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12, यानी कि बच्चों a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d प्लस 12। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहीं पे इसको काटो, और 6d से 4d गया तो 2d बचा, यानी कि 2d 12 के बराबर आ गया और d जो है वो 6 के बराबर आ गया। कहानी खत्म, d 6 के बराबर आ गया। अब इस d की वैल्यू को अगर आप यहां पुट कर देते हो तो a प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 16 हो गया, यानी कि a 4 के बराबर आ जाएगा। तो a हमें 4 मिल गया और d 6 मिल गया। अब AP तो आपने रटा हुआ है कि AP जो होता है वो a प्लस d और a प्लस 2d एंड सो ऑन, यही तो AP होता है। चलो भाई इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, तो पहला टर्म 4 है, अब 4 में 6 पुट करेंगे तो 10 होगा, और फिर 4 में 6 2 जा 12, 12 पुट करोगे तो 16 होगा। चेक कर लो AP है कि नहीं, 10 से 4 माइनस करोगे 6, 16 से 10 माइनस करोगे 6, दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड आंसर ही होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसकी रेटिंग तो 5 स्टार दूंगा, एक बात याद रखना, ठीक है। और टाइप जो है आपका टाइप बी और सी में पेपर में आ सकता, और क्वेश्चन जो बनेगा आपका स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए। आइए अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करे कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। 3 8 13 और इससे लास्ट से 20th टर्म हमें फाइंड करना है।
अब देखो इस केस में ए का वैल्यू तो 3 है और डी आपके पास 5 है और लास्ट टर्म 253 है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों की nth टर्म फ्रॉम द एंड, वीडियो नंबर 2 में था में भी। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1d। तो l आपके पास 253 है, ठीक है। और कौन सा टर्म पूछ रहा, 28 टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा, यानी कि n का वैल्यू 20 है -1 और d जो है आपके पास वो 5 है, यानी कि 253 आ गया और 20 को 1 से माइनस 20 से 1 माइनस करोगे तो 19, यानी कि 19 इंटू 5 आ गया। समझ में आ गया? कह रहे कि 28 टर्म फ्रॉम द एंड, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1d। तो लास्ट टर्म इज गिवन 253 माइनस n इज गिवन 20 माइनस 1 एंड d इज 8 माइनस 3 इज 5। तो a 253 और a आपके पास आ जाएगा 9 5 जा 45, 5 और कैरी 4 और 5 4 जा 95, ठीक है ना। तो 253 से हम क्या करेंगे, 95 को माइनस कर देंगे। 253 से 95 को माइनस करोगे वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 3 से 5 नहीं जाएगा, 13 से 5 गया तो ये 8 बच गया, 4 से 9 नहीं, 14 से 9 10 और ए 58 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 5, अब इन दोनों को देखो जब भी माइनस कर दोनों को ऐड कर दे, 8 और 5 कितना हो गया, 13 का 3 1 9 और 10 14 और 1 15, ठीक है। 15 5 और 1, ठीक है। ये आपके पास 158 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया? 158 आएगा जो लास्ट से दैट इक्वल्स टू 158 के इक्वल आएगा। समझ में आ गया ना। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि यहां पर जो पूछा जा रहा है कि भाई 28 टर्म फ्रॉम द एंड, तो 28th टर्म फ्रॉम द एंड का जो फॉर्मूला होगा फ्रॉम द एंड दैट विल बी क्या होगा, 158 के बराबर होगा। 253 माइनस क्या करेंगे 95, 3 से 5 गया तो 8, उसके बाद 4 से 9 गया, 14 से 9 जाएगा तो 9 और 10 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा, दैट मीन्स कि 158 विल बी योर राइट आंसर। चलिए आप आइए इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन करने से अब nth टर्म का पार्ट हमारा आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कह रहे कि द सम ऑफ द फोर्थ, देखो जो यहां पर टीएच लगा हुआ है ना, थर्ड आरडी लगा होता है ऐसे, तो हमेशा याद रखना कि इसको हम nth टर्म से कंपेयर करते हैं। यही पूछा रहे कि सम ऑफ 4 टर्म्स, तो वहां पर बच्चों S4 हो जाएगा, लेकिन सम ऑफ 4th एंड 5th दिया रहे तो A4 प्लस A5 है, ये याद रखना। तो जहां पे TH हो RD हो वो nth टर्म को एक्सप्लेन करता है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब करें द सम ऑफ द 4th एंड 8th, यानी कि A4 प्लस A8, ठीक है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, यानी कि A प्लस 3D एंड A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। तो 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। अब यहां पर A कॉमन ले लिया तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। अब यहां पर A प्लस 5D इक्वल्स टू हाँ 2A प्लस 2 कॉमन ले लोगे ना, सॉरी 2 कॉमन ले लोगे, हमने A कॉमन 2 कॉमन ले लोगे तो A आपके पास 12 आ जाएगा। फिर से करब 4th टर्म जो होगा A प्लस 3D होगा, 8 टर्म A प्लस 7D होगा, दोनों को जब ऐड करोगे 2A और 7 और 3 10 हो गया 10D, दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 हो गया, तो A प्लस 5D 12 के बराबर आ गया। अब अगले पार्ट में क्या करें, द सम ऑफ 6th एंड 10th, यानी कि 6th एंड 10th टर्म का जो सम है 44 के बराबर, तो A प्लस 5D और A प्लस 9D जो है वो 44 के बराबर है। तो 2A 9 और 10 ये क्या हो गया 14D इक्वल्स टू 44 के बराबर। अब यहां पे जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22 के बराबर हो जाएगा, है ना। 2 कॉमन लिया, बाद में 2 जाकर के 44/2 हो गया तो 22 के बराबर हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 के बराबर आ रहा है और A प्लस 7D इक्वल्स टू 22 के बराबर आ रहा है, तो एक कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, 5 से 5D से 7D गया तो माइनस 2D, और यहां पे ये आपका 10 बच गया, माइनस 10 के बराबर बच गया। साइन चेंज किया था ना हमने, यहां भी साइन चेंज किया था,
तो 12 और 2 22 होगा, बड़े नंबर का साइन यहां पर यूज करेंगे, यानी कि डी का वैल्यू 5 आ गया। डी का जब वैल्यू 5 आ गया तो ए क्या करोगे, ए प्लस 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 12 आ गया, यानी कि ए का वैल्यू 12 से 25 को माइनस करोगे तो ए -13 आ गया। तो अब हमारे पास यानी कि डी -13 आ गया, सॉरी डी 5 आ गया, डी यहां पे 5 आ गया और ए का जो वैल्यू है ना वो -13 आ गया। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। A4 + 8 यहां पर याद रखिएगा, कभी भी पेपर में S4 + 8 नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहां पर TH का कॉन्सेप्ट लगा। जहां भी TH हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, दैट मीन्स कि हम वहां पर nth टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि A + n-1D का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहां पर अब हमें क्या पूछा जा रहा है भाई कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो पहला टर्म तो A हो गया, फिर उसके बाद A + D हो गया और उसके बाद A + 2D हो गया। देखो तो पहला टर्म जो होगा वो तो 5 ही होगा, -13 होगा, और दूसरा टर्म A + D में करोगे तो -13 और D के जगह पे 5 करोगे तो A -8 हो गया। ठीक है, और तीसरा टर्म करोगे A + 2D में तो A के जगह पे -13 प्लस क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 5, यानी कि -13 + 10 A -3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब जो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, इसको हम पहला टर्म कहते हैं, इसको दूसरा टर्म कहते हैं और इसको तीसरा टर्म कहेंगे। तो दीज आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ AP होगा। तो चलिए, अब हमने nth टर्म पूरा एनसीईआरटी से अपने कंप्लीट कर लिया। जो जो पार्ट डिलीट हो चुके हैं उन पार्ट को मैंने नहीं करवाया है, जो जो पार्ट अभी आने वाले पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो पूछे जा सकते हैं उन सबको मैंने करवा दिया। अच्छा, यहां पर मैं लिखना भूल गया था, ये 4 स्टार की रेटिंग है, टाइप आपका A और B रख लो और A बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन की मैंने प्रॉपर लेबलिंग भी करवा दी। यहां क्वेश्चन 5 स्टार की रेटिंग होगी, टाइप B और C होगा और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से सारी रेटिंग हमारी आज की कंप्लीट हो गई और आई थिंक अब आपका यह पार्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए, इस तरीके से वीडियो लेकर आता रहूं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमारा एनसीईआरटी पूरा करवा दीजिए। बिल्कुल, मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि एनसीईआरटी अक्टूबर के पहले में एक चैप्टर करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। और याद तो है ही जैसा आपको कि अब आने वाला 26 जुलाई से यानी कि संडे से मैं आप सबके साथ लाइव सेशन में आ रहा हूं। कितने बजे? 7 बजे, 7 PM, मॉर्निंग नहीं 7 PM। तो 7 बजे आप लोग आराम से स्नैक्स वगैरह करके आराम से कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। और संडे का जो लाइव सेशन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन के ऊपर होगा। उसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे एज पर सीबीएसई करिकुलम। और जो थर्सडे यानी कि वीरवार का जो होगा उसमें प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स क्वेश्चन किए जाएंगे, जो अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक है। अभी तक के यूट्यूब पे किसी ने पूरे 15 का 15 चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड्स नहीं करवाया है, तो वहां भी लेकर आऊंगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और आप खूब मेहनत कीजिए, खूब अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, मम्मी पापा, बड़ी बहन, भाई, छोटे भाई बहन सबको खूब प्यार कीजिए। इस जिंदगी में प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, सबके साथ बहुत प्यार से रहिए, मिलजुल करके रहिए और एक दूसरे को अपना नॉलेज भी जरूर शेयर करते रहिएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो वैसे बच्चे जिनको लगता है कि आपकी हेल्प है, जिनको आप कुछ हेल्प कर सकें, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार मुझे आता है, मैं क्यों किसी और को बताऊं, तो एक गलत चीज है। आप सबके साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू और आप सबको ढेर सारा प्यार।